हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टेस्ट भी लिया जाता है जो JTET से रिलेटेड होगा और CTET से रिलेटेड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है संवेगिक तनाव का विद्यार्थियों पर प्रभाव। ठीक है, तो संवेगिक तनाव क्या है वो पहले समझ लेते हैं कि विद्यार्थी यदि टेंशन में है तो वो तनाव में होंगे, यदि विद्यार्थी खुश हैं तो वो तनाव मुक्त होंगे। कहने का मतलब कि इन दोनों को जो परस्पर चीज़ें जो जोड़ रही हो तो उसी को कहते हैं संवेग। ठीक है, तो संवेग जो है वो दो प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों के ऊपर। कौन कौन से होते हैं? एक है ऋणात्मक और एक है धनात्मक। आगे बढ़ते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं कि धनात्मक मतलब जो चीज़ें सही है और प्लस में जा रही हो उसको बोलते हैं धनात्मक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संवेगिक तनाव शिक्षार्थी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। संवेग तनाव के कारण बालकों के अंदर संवेगिक संतुलन में गड़बड़ी उत्पन्न होता है। इस कारण बालक कार्य करने के लिए तत्पर रहता है ताकि संवेगिक संतुलन में जो गड़बड़ी हुई हो उसे पुनः ठीक कर सके। कहने का मतलब कि वो प्रेरित रहता है इस कारण से ही, और वो कार्य करने में, आपको एक चीज़ इसमें मैं नोट कर दूं कि इसमें लिखा गया है कि कार्य करने के लिए इसको प्रेरित करता है। क्यों करता है दोस्तों? कि वो पहले कुछ गड़बड़ी किया हो तो इसलिए वो प्रेरित होता है कि ताकि इस गड़बड़ी को ये जो है इस बार इसको वो सुधार सके, वो अच्छा कर सके। इसलिए जो है इसको प्रेरणा वहाँ से मिलती है, या फिर बोले तो एक धनात्मक प्रभाव इस पे पड़ता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है, संवेगिक संतुलन में जो गड़बड़ी हुई है उसे पुनः ठीक कर सके, इसलिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं, संवेगिक तनाव। जी हाँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो आप ये नोटेबल है कि आप इसको अपने स्तर से आप इसको जो है कॉपी में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा, आप नोट डाउन कर लें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि बार बार वीडियो देखना उतना संभव नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। खैर, संवेगिक तनाव जो है सामाजिक मूल्यांकन और आत्म मूल्यांकन में मदद करता है। संवेगिक तनाव जो होता है वो दोनों चीज़ में मूल्यांकन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है, क्योंकि यदि आप सोचते हैं आपके अंदर किसी भी प्रकार का संवेग चल रहा हो या आपके अंदर किसी भी प्रकार का सोच डेवलप हो रहा हो तो आप उस सोच से आप किसी भी चीज़ का मूल्यांकन कर सकते हैं तथा आत्म मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षक कक्षा में बच्चों के संवेगिक व्यवहार का अवलोकन करते हैं। शिक्षक की जहाँ तक बात है कि शिक्षक यदि पढ़ाएंगे बच्चों को तो बिना बच्चे के मन को जाने हुए, बच्चे किस चीज़ में इंटरेस्टेड है इस चीज़ को बिना जाने जो शिक्षक है वो क्लास में बच्चों को कुछ ज़्यादा सिखा नहीं पाएंगे या उसको सिखाने में जो है वो फेल हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहला कार्य होता है शिक्षक के लिए कि वो बच्चों का जो मन है उसको पढ़े, बच्चों को किस स्तर से किन चीज़ों को प्रवाहित करना है उनको वो समझाए, उस तरीके से समझाए। इसके लिए ये कहा गया है। जैसे कि शिक्षक जो है कक्षा में बालकों के संवेगिक व्यवहार का अवलोकन करते हैं। यदि वो नहीं करेंगे तो एक बच्चे को सुसज्जित रूप से शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे, और इस बात का पता लगाते हैं कि किस बालक का संवेगिक व्यवहार कितना तीव्र है। कहने का मतलब कि कौन सा बालक तेज है, कौन सा बालक मंदबुद्धि है, कौन सा बालक थोड़ा बदमाश है। तो ये सब चीज़ कैसे पता चलेगा? इसी चीज़ से पता चलेगा यदि शिक्षक संवेगिक व्यवहार का अवलोकन करते हैं तो इन सभी चीज़ों से पता चलता है। उसी के अनुसार शिक्षक अपने विद्यार्थी के साथ अंतःक्रिया करता है। मतलब कि यदि बदमाश है तो उसको डांटना पड़ेगा, यदि वो बदमाश मतलब वो थोड़ा शैतानी कर रहा है तो उसको शांत करने के लिए शिक्षक कड़े कदम उठा सकते हैं। यदि वो बच्चा मन लगाकर और वो पढ़ रहा है तो उसके लिए वो क्या है कि शिक्षक उसके लिए एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो ये सभी क्रियाएं जो होती है वो संवेगिक व्यवहार के अवलोकन से ही संभव हो पाती है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के द्वारा अपने छात्रों के साथ इस अंतःक्रिया के आधार पर ही बच्चे का अपना आत्म मूल्यांकन करते हैं। मतलब शिक्षक
इसी के आधार पर ही कर पाएंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कितनी जल्दी सीखते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि ये बच्चा यदि किसी चीज़ को धीरे से सीख रहा हो और ये बच्चा जो है किसी चीज़ को बहुत ही स्पीड सीख रहा हो और इस बच्चे का जो है वो ध्यान लग ही नहीं रहा है पढ़ने में, ठीक है, तो देखा जाएगा कि ये बच्चा जो है ये काफ़ी तेज़ सीख रहा है, तो मतलब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसको ये जो है इसका ध्यान कहीं और रहता है, इसको सेकंड प्रायोरिटी। ये जो है इसका ध्यान पढ़ने में है ही नहीं, तो इसको एक अलग इंटेंशन से इसको पढ़ाना पड़ेगा या इसको चीज़ें सिखानी पड़ेगी। तो ये कैसे संभव है दोस्तों? ये है संवेगी व्यवहार का अवलोकन से ही। बार बार बात देखिए घूम के यहीं आता है कि आपको जो है शिक्षकों को जो है संवेगी व्यवहार का अवलोकन करना ही पड़ेगा बच्चों को कक्षा में पढ़ाने के लिए। तीसरा देखते हैं, संवेग संचार का भी माध्यम है, मतलब संचार का माध्यम है। पहले ही मैंने बताया कि किसी चीज़, कोई अच्छा चीज़ और कोई बुरा चीज़ के मतलब बीच में जो गैप है, इस बीच के गैप को कोई भरता है या हम कहें इस रिक्त स्थान को कोई यदि फिल करता है तो वो है हमारा संवेग। इस संवेग नहीं होगा तो हम अच्छे और बुरे के बीच में फ़र्क नहीं कर पाएंगे, हम लोग को समझ नहीं होगा। इसलिए जो है संवेग जो है संचार का भी माध्यम है, क्योंकि इस चीज़ मतलब एक खराब और एक अच्छे चीज़ों के बीच में प्रक्रिया या क्रिया के बीच में जो है ये संबंध स्थापित करता है, इसलिए ये माध्यम बन जाता है। प्राथमिक कक्षा के बच्चा जो है वो जब स्कूल में दाखिला लेता है तो उस समय उस बच्चे का भाषा विकास उतना पर्याप्त नहीं रहता है कि वह अपनी भावना को भाषा के माध्यम से पूरी तरह व्यक्त कर सके। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो कब जाता है स्कूल, वो स्कूल जाना कब से शुरू करता है। जैसे कि प्राथमिक स्कूल है, मतलब केजी, एलकेजी और बहुत सारे क्लासेस नीचे होते हैं जो निम्न क्लासेस होते हैं, मतलब नीचे के क्लासेस, लो लेवल क्लासेस होते हैं, जिसको हम पृष्ठभूमि कहते हैं। प्ले स्कूल में वगैरह जो भी पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है, प्ले स्कूल बेसिकली होता है क्या बच्चों कि जैसे कि हम अपने बच्चे को या आपके घर में बच्चे होंगे तो आप देखे होंगे पहले ज़माने के जैसे थे, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, 10 साल पहले की बात मैं कर लूँ तो 10 साल पहले क्या था कि अधिकतर जो हमारे मिडिल क्लास जो फैमिली हैं, ये बच्चे को स्कूल कैसे भेजते थे, वो सीधा नर्सरी में उसको भेजते थे, जाओ यहाँ पे पढ़ाई करो। तो यहाँ पढ़ाई करने का सबसे बड़ा मतलब थ्रेट कहाँ आता था कि बच्चा जो है वो सीधा घर से निकल के स्कूल में ही पहुँचता था, जहाँ उसके लिए जो है वो माहौल घर का जैसा उसको नहीं मिलता था, उसको खेलना कूदना सब बंद हो जाता था। तो बच्चे यहाँ को लगता था कि पता नहीं जेल में भर दिया गया हो, तो बहुत सारे बातें होती है, तो बच्चे जो है वो रोना शुरू कर देते। तो इस चीज़ के गैप को ख़त्म करने के लिए आजकल बनाया गया है प्ले स्कूल। ठीक है दोस्तों, प्ले स्कूल को बनाया गया। प्ले स्कूल बेसिकली वही काम करता है जो कि हम नर्सरी में बच्चे को रोने से बचाने के लिए हम कर सकते थे। ठीक है, तो इस स्कूल में बैठाया जाता है बच्चे को, पढ़ाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता बल्कि स्कूल में बैठने के लिए सिखाया जाता है। यहाँ से जब हम अपने बच्चे को निकालते हैं, बात अब यहाँ से शुरू होती है कि जब प्ले स्कूल से हम अपने बच्चे को निकाल के जब स्कूली शिक्षा में, और वो भी कौन सा जो प्राइमरी है, मतलब जो प्राथमिक स्कूल है, उसमें जब हम दाखिला दिलाते हैं तो वो क्या है कि उसके अंदर उतना भाषा का पकड़ नहीं होता है, जिसके कारण वो अच्छे से अपनी संवेगिक भावनाओं को वो जो है वो व्यक्त नहीं कर सकता, भाषा में पिरो नहीं सकता है। हम कहें तो एक मोटे तौर पर वो बयां नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता है? यदि उसको भूख लगा हो या उसके भूख तो छोड़िए, भूख तो लगेगा तो बच्चा तो बोल ही देगा कि मुझे भूख लगा है। कहने का मतलब ये है कि उसे मन नहीं लग रहा है क्लास में। क्यों? कि पीछे का बच्चा जो है वो बदमाशी कर रहे हैं, आगे का बच्चा ये पढ़ रहे हैं, इधर का बच्चा शांति से बैठा हुआ। तो ये बीच में जो बच्चा है ना, इसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्लास में भाई चल क्या रहा है। ये बच्चा बदमाशी है, ये पढ़ रहा है, ये शांति से बैठा हुआ, तो मैं क्या करूं? तो इस बच्चे को जो है वो टीचर तक पहुंचाए, टीचर तक ये बात कैसे पहुंचाएगा? यदि इसके अंदर जो भाषा है वो विकसित ना हो पाएगा, संवेग उतने अच्छे नहीं होंगे, तो ये टीचर तक बात जो है वो कैसे अपना भावनाओं को कैसे बताएगा कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कि मैं अभी इन सभी के बीच में अब मैं क्या करूं।
ये बात ये होती है। तो यहाँ पे जो है यही कहा गया कि उस समय जो है बच्चों का भाषा विकास उतना पर्याप्त नहीं होता है कि वह अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से पूरी तरह व्यक्त कर सके। आगे बढ़ते हैं। इस तरह छोटी कक्षा के बच्चों के लिए संवेग संचार का माध्यम बन जाता है। मतलब संवेग संचार का माध्यम बन जाता है, इसका कहने का मतलब यह है कि ये किस तर्ज पर बोला गया है, ये टीचर लोगों के लिए बोला गया है कि जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ये उसके लिए है कि बच्चे को आप कैसे पकड़ेंगे, तो उसके संवेगिक क्रिया के द्वारा पकड़ेंगे। यदि बच्चा जो है इन सभी, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि ये सभी जो है ये बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, मतलब ये बदमाशी कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये शांति से बैठा हुआ है, ये सो गया है, ये खेल रहा है, तो ये बच्चा जो है ये फंस गया है, ये क्या करेगा, तो इसका जो है एक इंटेंशन अलग होगा। इसमें जो है बातें इसका जो है बातें जो है ये कुछ ऐसे बैठेगा कि इसको कौन सा दुख पड़ गया भाई, ये पता नहीं चल रहा। तो बच्चे जो है ऐसे ही मुर्दा में बैठे रहेंगे। तो इसको कैसे जानेगा, तो टीचर को जानने के लिए ये है, शिक्षक इसको संवेग संचार के माध्यम से ही इसको पहचान सकते हैं कि बच्चे में क्या चीज़ें हैं और इनको क्या चीज़ चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक थे स्किनर का के, इसी का मानना, मतलब ये सारी जो बातें मैंने बताई, जो संवेगिक विकास का जो तीसरा चरण या फिर दूसरा चरण जो मैंने बताया, ये किसका मानना था दोस्तों, ये स्किनर के द्वारा मानना था। ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि स्किनर के द्वारा कौन सा कथन को कहा गया या इसका क्या मानना था। तो छोटे छोटे वाक्य में इन सभी चीज़ों को पिरो दिया जाएगा जो आपको आंसर करना होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर टॉपिक हम लोग देखते हैं, 4th नंबर। संवेग जो है बच्चों में आदतों के निर्माण के लिए सहायक है। सही बात है। यदि हमारे बच्चे का संवेग पूरा तगड़ा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, वो जो है वो सिर्फ पढ़ने पर ही ध्यान दे रहा है, दूसरे चीज़ों पर वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि वो सिर्फ पढ़ाई करेगा। यदि वो अपने क्लास में एक बार फर्स्ट आ गया तो उसमें संवेग कैसा बनेगा, उसमें खुशी का संवेग बनेगा और वो हर बार चाहेगा कि मेरा ये जो संवेग है ये हमेशा ऐसा ही बना रहे, इस पोजीशन में ही बना रहे। अलग बात है कि तनाव में, अब हम देखते हैं कि तनाव में क्या होता है। यदि बच्चा कोई है जो फर्स्ट बार में तो उसको फर्स्ट कर दिया गया, मतलब फर्स्ट हो गया, किया नहीं जाता है, फर्स्ट वही होते हैं बच्चे जो काफ़ी अच्छे होते हैं, जिसमें संवेग काफ़ी अच्छे हैं, वो फर्स्ट बार, खैर वो जो है वो फर्स्ट बार जो है वो फर्स्ट किया और दूसरे बार में वो क्या कर गया, दूसरे बार में वो रैंक ले आया 15वां। कहने मतलब वो 15th रैंक ले आया कक्षा में, अपने क्लास में। तो अब यहाँ पे जो है वो धनात्मक तनाव, या हम कहें तो धनात्मक संवेगिक तनाव का एक प्रसार शुरू होगा। कैसे होगा दोस्तों, देखिए बात ये होती है कि जैसे कि बच्चा फर्स्ट डिवीज़न किया तो उस समय इसमें था खुशी का माहौल, मतलब वो हैप्पी था। लेकिन जब उसको 15वां पोजीशन आ गया क्लास में और फर्स्ट करने वाला बच्चा कोई रामू के जगह अब श्यामू बन गया है, तो इसको लगेगा कि मेरा पोजीशन जो है वो घट गया। तो क्या होगा कि ये तनाव में चला जाएगा। तो तनाव में जाने से क्या होगा कि ये बच्चा पिछले बार से भी ज़्यादा इस बार मेहनत करेगा और फिर से ये पोजीशन, मतलब फर्स्ट पोजीशन लाने की कोशिश करेगा। ये होता है धनात्मक प्रक्रिया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि संवेग बच्चों में आदतों के निर्माण करने में सहायता करती है। मतलब यही है कि बच्चे जो है वो बच्चों में ये निर्माण का एक अहम भूमिका निभाती है। बच्चों में जिस संवेग का परिणाम सुखद होता है, बच्चा बार बार उसे दोहराते हैं। कहने मतलब कि यदि वो फर्स्ट कर गया, दूसरे बार वो 5th रैंक ले आया, तो फिर वह सोचेगा कि हम फिर फर्स्ट कर जाएं, तो इसके लिए हम क्या करें, तो ये अपना बुद्धि लगाना शुरू करेगा और फिर से वो फर्स्ट रैंक ही लाके छोड़ेगा या फिर इस कार्य के लिए वो तत्पर रहेगा। इस प्रकार वह आदत बन जाती है। जो फर्स्ट बच्चा कर रहा है, देखिएगा अपने क्लास में कि जो बच्चा फर्स्ट करता है वो बार बार कहीं ना कहीं वो फर्स्ट ही करते जाता है और हर बार वो अपने क्लास में कंसिस्टेंटली वो जो है वो फर्स्ट ही करता जाता है। उसका स्थान बहुत से बहुत तो फर्स्ट से सेकंड हो जाएगा या थर्ड हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा इस 3 रैंक के अंदर ही। तो उसमें क्या है कि इस प्रकार का जो है उसमें आदत बन चुका।
अतः संवेगात्मक व्यवहार जो है वो आदत के निर्माण में सहायक होती है। जैसे कि मैंने आपको ये समझाया, तो ये सारे जो है ये व्यवहार की आदत का जो निर्माण है उसके लिए ये बहुत ही सहायक होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऋणात्मक। अब इसके नेगेटिव प्रभाव देखते हैं, इसका नेगेटिव क्या होता है, मतलब ऋणात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो संवेगिक तनाव बच्चों के क्रियात्मक कौशल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। मान लीजिए कोई बच्चा 5th कर रहा था, तो चलो भाई मैं तो एक तरह मान सकता हूँ कि फर्स्ट करने वाला बच्चे के अंदर अच्छा संवेगी क्रिया का मतलब धनात्मक हुआ इसमें प्रभाव। और क्या जो 5th रैंक कर रहा हो शुरू से, तो क्या इसमें धनात्मक करेंगे या ऋणात्मक? जाहिर सी बात है, ये भाई पहले से ही 15 पोजीशन पे है, ये 16 भी जाता है, ये 17 भी जाता है, ये 12 भी आता है, ये 10 भी आता है। तो कहने मतलब कि ये भी तो इसी रैंक में है, तो इसके अंदर भी चार्ज जो है वो धनात्मक ही होगा। यदि वो कभी फेल कर जाए, यदि वो फेल कर जाए तो क्या होगा कि उसके कौशल जो है वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, और उसके सामने वही लड़का पास कर जाता है जो फर्स्ट करता हो। तो उस बच्चे को लगेगा कि भाई मैं तो साला सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं जो हूँ वो क्या करूँ कि मैं तो 5th जगह पे था, लेकिन मैं अब जो है कि मैं आ गया हूँ फेल पे, वो मैं फेल कर गया हूँ। तो लगेगा कि फर्स्ट वाला तो फर्स्ट में ही रह गया, मैं तो फेल कर गया। तो इसके अंदर क्या होगा कि सारे कौशल जो है वो पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। वो दूसरा नंबर अब हम देखते हैं, संवेगिक तनाव के कारण बच्चों का उछलना, खेलना, कूदना, बोलना, पढ़ना आदि सभी प्रकार की जितनी भी वो क्रिया है, वो हंसता है, खेलता है, बात करता है, सोचता है, सोना, उठना, उसके चलने का ढंग, सारे चीज़ों में जो है उसका बदलाव आ जाएगा यदि वो ऋणात्मक प्रभाव में वो गया होगा। यदि आपके अंदर आपके घर के में बच्चे हो, आपके घर में बच्चे हो, तो आप इस चीज़ को नोटिस करते होंगे। आपने अपने बच्चे को डांटा और वो बच्चा जो है वो उदास करके बैठ गया है, वो ना सही से बात कर रहा, ना खा रहा, ना पी रहा, मतलब उस पर ये बहुत सवार हो गया ऋणात्मक प्रभाव। ठीक है। तो एक थे क्रो नामक मनोवैज्ञानिक, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि क्रो कौन थे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि क्रो जो है एक मनोवैज्ञानिक थे। इसके द्वारा यह बताया गया कि 7-8 साल के बच्चों में तीव्र संवेग के कारण उसमें हकलाने का दोष उत्पन्न हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि 7-8 साल में जब तीव्र संवेग होता है, उसे बहुत ज़्यादा सीखना होता है या अपने संवेग को वो रोक नहीं पाता है, तो बच्चे जो हकलाना शुरू, मतलब कि वाक्य दोष करने लगते हैं। कहने का ये है तात्पर्य कि बच्चा जो है वो पहले सीख रहा था, लेकिन अब एक्साइटेड में है, जो ये अब एक सीख रहा था, अब इसको सीखना है 5। ये 5 चीज़ें एक बार में सीखना शुरू करेगा तो ये कन्फ्यूज हो जाए कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब मैं 1 सीख रहा था, अब मुझे सीखना है 5, तो ये बँटना शुरू कर देगा। तो बँटने के अनुसार जो है इसके अंदर जो है ये संवेगात्मक जो है इसमें तीव्रता आएगी, जिसके कारण ये हकलाना शुरू कर देगा। ये कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा बातों विचारों में, तो ये क्या करेगा, एक वाक्य को 2 बार 3 बार बोलना शुरू करे। हकलाना तो आप समझते होंगे, जिसको हम कहते हैं स्पीच डिसऑर्डर। दूसरा देखते हैं, तीसरा है टॉपिक जिसमें है संवेगिक तनाव में जो शारीरिक परिवर्तन होता है, इस कारण से बच्चों की पाचन शक्ति प्रभावित होती है। यदि आप टेंशन, ये बड़े लोगों पर भी लागू होता है। यदि आप टेंशन में होंगे, यदि आप पूरी तरह से टेंशन में होंगे, मतलब तनाव में होंगे जिस बार, तो आपको अच्छे से खाना नहीं खाया जाएगा। आप टेंशन में होंगे तो हो सकता है आपको बदहजमी कर जाए, कब्जियत हो जाए, मतलब आपका जो पाचन शक्ति है ये इसको भी प्रभावित करता है। क्या चीज़, जो टेंशन, जो ये भाई ये बहुत ख़राब चीज़ है लाइफ में, जो है टेंशन ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। इसीलिए कहा जाता है कि टेंशन को पीछे ही छोड़ देना चाहिए, उसको आगे लेके मत जाना, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही आगे दिक्कत कर देता है। ठीक है, तो 1 मिनट या, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ संवेगिक तनाव जो है शारीरिक परिवर्तन इसमें होता है, इस कारण से बच्चों की जो पाचन शक्ति है वो प्रभावित हो जाता है। प्रेसी, रॉबिन्सन और हेरॉक्स, याद रखिएगा दोस्तों,
ये तीनों नाम प्रेसी, रॉबिन्सन और हेरोक्स, ये तीन मनोवैज्ञानिक थे। ये कौन थे? ये मनोवैज्ञानिक थे। इसके बारे में मैं जो है मैं जो क्लास है इसका मैं कल कराऊंगा। आज का जो लेक्चर था इतना ही था, आप इसको अच्छे से करें और ये याद रखें कि इस क्लास में मैंने ये तीनों नाम आपको बताए हैं, जो कि एक है प्रेसी, रॉबिन्सन और हेरोक्स। ये तीनों का अहम रोल होने वाला है आगे के लेक्चर में। तो आप इस लेक्चर को कंटिन्यू रखें और आप इस लेक्चर को उतने ही देखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ फैलाएं दोस्तों, ताकि मैं लाइव क्लास लेके आ सकूं। PDF डाउनलोड करना है तो आप इस चैनल पे जा सकते हैं टेलीग्राम का, आप इसको ज्वाइन करें, जिसमें MCQ और टेस्ट भी लिया जाता है। आज के लिए क्लास इतना ही, साइनिंग ऑफ।